नमस्कार दोस्तों, बरेली की आवाज में आपका स्वागत है। मैं विकास। आइए डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कार्रवाई न होने पर एसएसपी से की शिकायत। शाहजहांपुर थाना जयतीपुर के गांव सूरजपुर निवासी कुसुमा देवी ने बीते 16 फरवरी को अपनी बेटी पप्पी का विवाह फरीदपुर के गांव इनायतपुर निवासी राहुल से कराया था। परिजनों का आरोप है कि 9 फरवरी को पप्पी के ससुराल वालों ने हत्या कर दी, जिसको लेकर पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया। नाम आपका? हमारा नाम रामकिशोर है। कहाँ से आए आप? हम आए तो थाना जयतीपुर से आए हैं। थाना जयतीपुर है। क्या मामला है जो आप ऐसे ऑफिस आए? मामला हमारा लड़की का है। लड़की हमारी सोमवार बार इतना मार डाली, हमको सूचना भी नहीं दी। शाम की किसी छुपा हमको किसी ने सूचना दी, तो हमने देखा है। जब सवेरे पहुंचे तो हमको लड़की वहाँ पे मरी हुई करी, यहाँ दबा के मारी है। क्यों मारी थी? क्या वजह थी आप? इसका कोई वजह ही पता नहीं लग रहा है इन्होंने क्यों मारी है, क्यों नहीं मारी। शादी कर दी थी आपने? हाँ, शादी पिछली साल 16 फरवरी करी थी। तो दहेज की खातिर मारी है? क्या कारण था? कोई पता नहीं हमका कोई कारण नहीं पता नहीं चल रहा क्यों मारी क्यों नहीं मारी। इसकी थाने में शिकायत की आपने? हाँ, थाने में शिकायत की, लेकिन थाने वाले हमारी कोई कार्रवाई नहीं आ रही। आज आप कप्तान साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इनसे कहा कार्रवाई। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार नहीं गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण किला फाटक पर आज देखा जा सकता है। एक तरफ ट्रेन आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग फाटक से गुजर रहे हैं। मुख्य चौराहे पर किस तरह जाम की स्थिति बनी हुई है, जरा सी भी लापरवाही किस तरह से भारी पड़ सकती है, आइए आपको दिखाते हैं किला रेलवे फाटक पर क्या हाल है। लोग किस तरह से जाम में फंसे हुए हैं। ओमकार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में की गई थी ओमकार की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव उदागंज के रहने वाले ओमकार 5 फरवरी को भागवत कथा में गए थे, जिसके बाद वे वापस नहीं लौटे। 6 फरवरी की सुबह उनका शव मिट्टी में सना बहादुरपुर के बीडीए सदस्य के लाई के खेत में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओमकार सिंह की मौत की वजह गला दबाकर आई थी। इसके बाद से पुलिस ने हत्यारों की तलाश में छानबीन शुरू कर दी थी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला था कि ओमकार सिंह और उसकी पत्नी की बनती नहीं थी, जिसको लेकर दोनों में अनबन रहती थी। ओमकार की पत्नी किसी दूसरे युवक से फोन पर बात करती थी, जिसको लेकर पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली। पता चला कि पत्नी एक युवक से लगातार संपर्क में है। शक होने पर पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की, लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद आरोपी युवक से पूछताछ की गई, जिस पर वह पुलिस के सामने टूट गया और इस तरह से घटना का खुलासा हो सका है। इस बारे में जानकारी देते हुए तुम्हारे कितने बच्चे हैं? आरोपियों ने बताया। महिला बताइए, आप बताइए। चरम 1 साल से दोनों लोग बात करते थे और 3 बार मेरी मुलाकात भी हुई थी इनके यहाँ पे। फिर हम दोनों लोग आपस में इतने पास आ गए थे, इतने करीब आ गए थे, एक दूसरे के बगैर रह ना पा रहे। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा था कि दूर चल रहे। मैंने कहा मैं ऐसे दूर नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं ले जाऊँगा मैं। फिर एक दिन अचानक मेरे मुंह से निकल गई कि मतलब इनके होते साथे मैं अपना भी नहीं सकता। फिर ऐसी अचानक शुक्र वाले दिन हमने प्लान बना लिया था। क्या प्लान बनाया? इन्हें हटाने का। अच्छा, तो किस तरह से किया? पूरी घटना कैसे? फिर शाम को मैं इनके यहाँ पे पहुँचा, खेत पे बैठ गया था। ये लाइटिंग फिरने के बहाने से लिवा के लाई। लिवा के लाने के बाद सिर्फ लाई के खेत था सरसों का, वहाँ पे कोने पे इन्होंने बिठा लिया था। मैं आया पीछे से आके, मैंने पीछे से हाथ डाल के उनका गला दाब लिया और उसके ऊपर कूद के मैं घुटनों के बल बैठ गया था। करीब आधा घंटा तक मैं जो है उसी के ऊपर रहा था। फिर उसके बाद चले आए थे हम लोग। ये अपने इन्होंने क्या मदद की उसके मारते वक्त? इन्होंने हाथ पकड़ लिए थे। अच्छा, आपका क्या लगता था रिश्ते में? तो फिर भाई लगता था। फिर भाई लगता था। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? भूरी। भूरी। भूरी, बताओ क्यों मारा? पूरी बात बताओ।
कैसे मारा था? गला दबा हैं? गला दबा दिया। तुमने क्या पकड़ा था? हाँ हैं? हाँ। और पूरी घटना कैसे करी बताओ? ऐसे ही दबा दिए, हैं? गला दबा, गला तुमने दबाया या तुम्हारे प्रेमी ने? दोनों ने दबा दिया। अच्छा, तो मारा क्यों? क्यों मारा ये बताओ? उनको पता नहीं था तुम्हारे प्रेम संबंधों का कि बातचीत करते तुम लोग? पता था? हैं? तो क्या मना करते थे, क्या करते थे? पूरी बात बताओ। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया। सर, एक हत्याकांड का खुलासा हुआ है, किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया, तो कारण क्या था इसके पीछे? थाना मीरगंज के अंतर्गत 6 तारीख को दिन में 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति की लाश मिली थी जो 25 साल का था। इसमें घरवालों के द्वारा बताया गया था कि 5 तारीख की देर रात्रि को वो किसी मंदिर 5 पर महीने गया से था। वेतन न मिलने पर जल निगम के अधिकारी और उसके व बाद कर्मचारी वहाँ से बैठे घर धरने लौटा। पर। शुक्रवार को इसके जल बाद निगम के पोस्टमार्टम अधिकारी कराया व तो कर्मचारी घुटने के कारण से दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर उनके परिवार पर भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। यही नहीं, विभाग के काम अन्य विभागों से कराए जा रहे हैं, जिस कारण और इस अवैध संबंध की वजह से उन लोगों के पास लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, कोई जिससे कार्य नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों में जिसको लेकर काफी आक्रोश है। अपनी समस्या बताते हुए जो मृतक था ये कर्मचारियों ने पंजाब बताया। में कार्य करता था, मजदूरी का कार्य करता था और ये अक्सर बाहर रहता था। इसी दौरान इसका जो मेरा देवर था, इससे इसके संबंध हो गए थे और ये अक्सर मिला जुला करते थे और फ़ोन पर बातें करते थे। और जब ये वापस आया तो जो महिला और इसका जो प्रेमी है, इन्होंने इसको रास्ते से हटाने के लिए इसको खेत पर बुलाया और वहाँ पर गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी। क्या ये दोनों शामिल थे उस टाइम? हाथ पकड़ के? हाँ, ये दोनों महिला के द्वारा जो ये पूछताछ में बताया गया कि इसने इसको बहाने से खेत पे बुलाया जो उसका पति है, और उसके बाद ये जो इसका प्रेमी है वो वहाँ पर मौजूद था और उन दोनों के द्वारा इसमें इसको गला दबाकर दोनों को मार दिया, इसको मार दिया गया। विरोध करता था, पता चल गया था प्रेम संबंधों का? क्या पति को इनके प्रेम संबंध के बारे में जानकारी नहीं थी। 5 महीने से वेतन न मिलने पर जल निगम के अधिकारी व कर्मचारी बैठे धरने पर। शुक्रवार को जल निगम के अधिकारी व कर्मचारी से दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर उनके परिवार पर भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। यही नहीं, विभाग के काम अन्य विभागों से कराए जा रहे हैं, जिस कारण उन लोगों के पास कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों में जिसको लेकर काफी आक्रोश है। अपनी समस्या बताते हुए कर्मचारियों ने बताया। एक शर्मा, जाना किस संस्था से हैं? मैं रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ जल निगम का। आज किस चीज़ का ज्ञापन दिया है आपने? आज ज्ञापन दिया है जल निगम के जितने कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है और वेतन के साथ साथ में जिनके ग्रेजुएटी और पेंशन के रिटायर्ड पर्सन की जो ड्यूज है वो नहीं मिले और जो भत्ता है, महंगाई भत्ता है, वो पेंशनर्स को 22% कर दिया है। तो ये सारी समस्याएँ हैं और जो अनुकंपा नियुक्ति है वो बंद की हुई है। बहुत से हमारे पेंशनर्स तो हाँ, पेंशनर्स और वेतन का तो मुद्दा ही जो करंट में लोग से परेशान है। बाकी बहुत समस्याएं हैं। विभाग जो काम कराता है वो विभाग के काम को, विभाग जिसके लिए एक्सपर्टाइज है उसको उन्होंने दूसरे विभाग को दे दिया है, मतलब सिंचाई और बहुत से विभाग को दे दिया है। इसकी वजह से जब काम नहीं रहेगा तो जो हमारा सोर्स है वो सेंटेज है, तो सेंटेज पे काम के हिसाब से जो सेंटेज मिलता है उससे वेतन मिलता है और जब सेंटेज नहीं होगी, काम नहीं होगा तो वेतन नहीं मिलेगा। तो स्थिति बड़ी भयावह है और बिल्कुल ये विनाश के कगार पे है विभाग। इसलिए हम सब लोगों ने संगठित होकर के ये अपने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय इसको ध्यान देंगे, सुनेंगे और इसका कोई न कोई जो है, ये विभाग पहले कभी अब से 30 वर्ष पहले 35 वर्ष पहले ये सरकारी विभाग था, लेकिन युवक को उधार के रुपए मांगना पड़ा भारी। बाकी से हमला कर किया घायल। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद भी अभी तक आरोपियों को कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर आज पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव अदलखिया निवासी धूप सिंह जाटव के छोटे भाई सत्यवीर ने विपिन नाम के युवक को 600 रुपये उधार दिए थे। धूप सिंह व उसके छोटा भाई विपिन से रुपये मांगने गया तो आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। विरोध करने पर विपिन ने धूप सिंह के सिर पर बंका मारकर उसे घायल कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर पीड़ित का मेडिकल तो करा दिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई की है, जिसको लेकर आज पीड़ितों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया। क्या नाम आपका? धूप सिंह। हाँ, धूप सिंह, क्या हुआ आपके साथ?
झगड़ा हो गया था, पैसे मांगने गया था मैं हाँ उससे, तो वो निकल के आया, उस लड़के से पैसे मांग रहा था मैं, तो उसका बाप जी वो आया था और वो बंका था उसके हाथ में, उसने सर मेरे पेल दिया। कहाँ रहते हैं आप? अदलकिया थाना? नगर। इसकी थाने में शिकायत की आपने? जी। कार्रवाई हुई? कुछ थाने में सुनवाई नहीं हुई। आज आप एसएसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? कह रहे थे हम करेंगे खुदमा। ये कब की घटना है? आपको कब मारपीट हुई थी? 7 तारीख। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो खबरों को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।